वाटर पोल्यूशन में सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वाटर पोल्यूशन may be defined as the presence of undesirable substances in water in such quantity so as to constitute a health hazard by lowering the water quality or making water unfit for use। मीन्स वाटर पोल्यूशन में अनवांटेड सब्सटेंसेस की एंट्री है और ये जो अनवांटेड सब्सटेंसेस जो एंटर कर जाते हैं वाटर में एक तरीके से वाटर की क्वालिटी को डिक्रीज करते हैं और इस वाटर को अगर हम यूज करते हैं तो फिर क्या है, बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। और ये बोल सकते हैं कि जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं, अनवांटेड पार्टिकल्स हैं जो वाटर में एंट्री कर चुके हैं, जो कि वाटर की क्वालिटी को डिक्रीज कर रहे हैं, ये एक तरीके से वाटर को अनफिट फॉर यूज बना देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं वाटर पोल्यूटेंट्स। कई बार वाटर पोल्यूशन के साथ पोल्यूटेंट्स पे भी 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक तरीके से ये भी इम्पोर्टेंट है। वाटर पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? अभी जो हमने पढ़ा अनवांटेड सब्सटेंसेज, आप ये मान सकते हो कि अनवांटेड सब्सटेंसेज हैं वही वाटर पोल्यूटेंट्स हैं। इसकी भी एक बार हम डेफिनेशन देख लेते हैं। Substances which are presented in water and adversely affect the physical, chemical or biological properties of water। मीन्स जो भी अनवांटेड सब्सटेंसेज हैं वो अगर वाटर की क्वालिटी को डिक्रीज कर रहे हैं तो वो फॉरेन पार्टिकल्स या वो सब अनवांटेड जिसकी ज़रूरत नहीं है वो वाटर के अंदर एंटर कर चुका है, तो वो सभी किस में आएंगे? वाटर पोल्यूटेंट्स में। यहाँ पर 3 वर्ड यूज हुए हैं, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। जैसा कि हमने वाटर की क्वालिटी में पढ़ा था कि उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, तो उनमें हम उन यहाँ इम्प्योरिटी के बेस पे उन 3 कैटेगरी में हम इम्प्योरिटीज़ को डिवाइड कर लेते हैं, जो है फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। मीन्स जो फिजिकल इम्प्योरिटी हैं जिसमें टेम्परेचर, टर्बिडिटी, कलर, सस्पेंडेड एंड फ्लोटिंग मैटर्स, इनको हम देखते हैं कि ये किस तरीके से चेंज होते। मीन्स जो टेम्परेचर है उसको कौन इफेक्ट कर रहा है, कलर को कौन इफेक्ट कर रहा है, सस्पेंडेड और फ्लोटिंग मैटर हैं उसमें क्या क्या आते हैं। तो जो सबसे पहले है टेम्परेचर। वेस्ट हीट फ्रॉम इंडस्ट्रीज, मीन्स जो भी इंडस्ट्रीज से वेस्ट मटेरियल है जो वाटर के अंदर डाला जा रहा है, वाटर सोर्सेज के अंदर डाला जा रहा है, वो अगर गर्म है, उसका टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो वो जहाँ पर भी जाएगा वहाँ पर प्रेजेंट वाटर है उसके टेम्परेचर को इफेक्ट करेगा। वहाँ जो टेम्परेचर है उसको कम भी कर सकता है, ज़्यादा भी कर सकता है, लेकिन यहाँ हीट की बात है तो मीन्स उसको वो बढ़ाएगा। बाकी कुछ इंडस्ट्रीज का जो कुछ मटेरियल है, केमिकल से रिलेटेड जो भी वेस्ट है, अगर क्योंकि केमिकल से रिलेटेड जो रिएक्शंस होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं, एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक। अब कोई केमिकल इस टाइप का है कि वो वाटर से रिएक्ट करके या उसमें वहाँ कुछ भी जो कंटेंट प्रेजेंट हैं वो एक्जोथर्मिक रिएक्शन को ही प्रमोट करते हैं। वो जब रिएक्शन करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इस टाइप की जो इम्प्योरिटीज है वो वाटर के टेम्परेचर को रेज करेगी, बढ़ाएगी। और जैसे ही वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि वाटर में वहाँ पर एक्वेटिक एनिमल भी हैं, प्लांट्स भी हैं, तो उनकी लाइफ को भी इफेक्ट करेगा। टर्बिडिटी, कलर्स में हम देखते हैं कि जो भी डाइज हैं, पिगमेंट्स हैं, मीन्स जो वेस्ट है वो अगर कलरफुल है, उसमें कुछ अलग अलग कलर हैं, वेस्ट मटेरियल अगर रिएक्ट करके या उसमें ऑलरेडी पहले से ही कुछ ऐसा प्रेजेंट है जिसका कुछ ना कुछ कलर है, तो वो जहाँ भी हम वाटर के अंदर डाल रहे हैं एक तरीके से जो वाटर की क्लियरिटी है वहाँ भी वो दिक्कत करेगा, क्योंकि वो कलर पूरे वाटर में फैल जाएगा। सस्पेंडेड एंड फ्लोटिंग मैटर्स जैसे सैंड, मेटल पीसेज, प्लास्टिक, सीवेज एटसेट्रा, ये सब क्या करेंगे कि वाटर को पोल्यूट करेंगे। और ये सब जो इम्प्योरिटीज के सोर्सेज हैं जो अभी हमने देखा, ये फिजिकल इम्प्योरिटी का पार्ट है। सेकंड हम देखते हैं केमिकल इम्प्योरिटी। केमिकल इम्प्योरिटी को यहाँ पर हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एक है ऑर्गेनिक और दूसरी इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज में आएंगे सिंथेटिक डिटर्जेंट्स, टार्स, फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक एफ्लुएंट्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज। इनऑर्गेनिक के अंदर आएंगे नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स, क्लोराइड्स, फ्लोराइड्स एटसेट्रा। थर्ड कैटेगरी है बायोलॉजिकल इम्प्योरिटी। बायोलॉजिकल इम्प्योरिटी में पैथोजेनिक,
जैसे जो भी डिजीज क्रिएट करते हैं, बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, वर्म्स एटसेट्रा। और यही जो पोल्यूटेंट्स हैं इनको हम वाटर पोल्यूटेंट्स में डाल सकते हैं, और इन वाटर पोल्यूटेंट्स की वजह से ही वाटर पोल्यूशन